इसने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है। इसने वीसी में काम कर लिया है, इसने एज अ फाउंडर काम कर लिया, एज एम्प्लॉय काम कर लिया, इसने एंजल से पैसे उठा लिए, इसने गवर्नमेंट से पैसे उठा लिए, इसने वीसी से पैसे उठा लिए, इसने सेल्फ बूटस्ट्रैप कर लिया है, इसने बी2सी कर लिया, इसने बी2बी सैस कर लिया, इसने हार्डवेयर कर लिया, इसने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया है, इसने हर तरह का स्टार्टअप अटेम्प्ट कर लिया है। There is this first Twitter first thread, like you can see on the screen. I am working on मतलब 24 projects कुछ right भी now. इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसकी हाँ, इसकी एज क्या होगी बाय द वे? मतलब इसने लिखा नहीं है, बट दिखा सिर्फ फोटो से गेस करते हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ। 35 एंड अबव लग रहा है। कूल, ठीक है। 35 होगा, 38 होगा, हाँ। ओके, मतलब 38 38 35 में भी 40 के आसपास होगा। हाँ, मतलब इतना कैसे बट कर रहे हसल हो, कर रहा मतलब है अभी भी। बहुत हंसे, मतलब ही इज करेंटली वर्किंग ऑन 24 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। आई डोंट थिंक ही इज दैट टू टेक्निकल, ही इज गुड, ही अंडरस्टैंड्स टेक अ बिट, बट इसकी सारी वेबसाइट्स अगर तुम देखोगे तो बहुत ही यूनिकली वियर्ड है, एंड ही सेल्स की ये फेल हो गया, हाउ ही फेल्ड 20 टाइम्स 15 टाइम्स एसेट्रा एसेट्रा। पर ये देखो, अ फेल्ड इसके पर्सन, डोमेन में लिखा है 20 बूटस्ट्रैप्ड 20 फेल्ड वगैरह bootstrap ऐसे। tools for busy farm, yeah, sharing lessons on startup and growth, and he just shared, like उसने एक जनता को एक सेंटीमेंट बेचा है फेलियर का, है ना, कि I, and he actually has failed a lot of time, but his failure looks like this, कि इसने 2 साल पहले $800K में आई थिंक एक स्टार्टअप एक्वायर किया था, एक कंपनी एक्वायर की थी, unicornplatform.com, राइट। उसने उसे पिवट किया, एंड अब उसका ट्रैफिक और यूजर्स बढ़ा दिया, एंड अब उसे मोनेटाइज भी कर रहे हैं, 840 के यूजर तक बढ़ा दिया उसने पिवट करके। आई थिंक सो ही ग्रोड हिज यूजर बेस फ्रॉम 1K टू 840K, 1000। ही इज अ वेरी गुड ऑपरेटर, गुड बिजनेसमैन, वाओ। ठीक है। एंड दिस गाय जॉन रश, इसने ऐसे 24 प्रोजेक्ट्स नीचे लिस्ट डाउन किए। हर प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी क्या है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर लिस्टिंग वेबसाइट। सो व्हाट इज लिस्टिंग वेबसाइट? एग्जांपल बताता हूँ कि आपने एआई बॉट कुछ बनाया है, चैट बॉट बनाया है, आप जाते हो उस चैट बॉट को किसी वेबसाइट पर जाके लिस्ट, मतलब ऐसे डाल देते हो कि यार मैंने कोई चैट बॉट बनाया है, आपकी वेबसाइट में ऐसी बहुत सारे चैट बॉट लिस्टेड है, मेरा वहां पे नाम डाल दो, एंड आप उस लिस्टिंग वेबसाइट पर डाल देते हो। आपको क्या फायदा मिलता है कि आपको ट्रैफिक मिलता है यूजर से। उस वेबसाइट को क्या फायदा होता है कि उसके जितने ज्यादा टूल्स आएंगे उसको एड वाली कंपनीज उतना टैप करेगी कि आई पे फॉर आई पुट एन एड ऑन योर वेबसाइट, आई बी योर स्पॉन्सर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या मे बी उसके ट्रैफिक बढ़ेगा ओवरऑल, क्योंकि अब लोग ऐसे सिमिलर कीवर्ड ढूंढेंगे, हेल्थ केयर बॉट, एग्रीकल्चर बॉट एक्सेट्रा। तो इसने यही लिस्टिंग जो बिजनेस है ना उसमें मास्टरी हासिल कर ली। लिस्टिंग बॉट डॉट कॉम इज वन सेकंड ऑफ हिज बिजनेस। इफ यू स्क्रॉल डाउन, ही हैज इंडेक्स इंडेक्स रशा, रशा ठीक है। डॉट कॉम। इसने एक प्रॉब्लम नोटिस की कि यार मैं वेबसाइट्स पे इंडेक्स कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी पेजेस को इंडेक्स करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे पेजेस बनाता हूँ, लिस्टिंग पेजेस बनाता हूँ, और हर बार इंडेक्सिंग में, वेबसाइट इंडेक्सिंग इज बेसिकली कि आप किसी वेबसाइट को जाके लिस्ट कर रहे हो एंड गूगल उसे अप्रूव करके फाइनली गूगल में इंडेक्स कर रहा है। तो इस पूरे देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ टाइम लैग, देयर आर सम इश्यूज इन बिटवीन दिस। उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है कि जब आप कुछ डिसाइड एक करते हो दो कि दिन, वेबसाइट 3 लाइव दिन हो भी जाए, लग जाते हैं कभी-कभी। हाँ, 3 दिन भी लग जाते, कभी कभी होता भी नहीं। तो इसने इंडेक्स रशा डॉट कॉम बनाया। फिर इफ यू गो डाउन, देयर आर लाइक ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू लिस्टिंग एंड ऑल। दिस इज दिस टूल काउंट काउंट विजिट। विजिट्स डॉट कॉम। दिस बेसिकली हेल्प्स यू काउंट कि यार कितने विजिट आए, विजिटर्स कितना है, राइट। एंड ऐसे ऐसे आप नीचे जाओगे, यू फाइल SaaS टूल डायरेक्टरी, एंजल वीसी डायरेक्टरी, devhunt.org, like what are the developers tool VCs use. So these are all the kind of different, filmgrail.com, lorem.space, UI generated dog, there are बहुत कम ही tools होंगे, वो tools भी free tools की तरह है। You go on the internet, you you generate something out of it and then go wide, and then he takes a top paid pricing out of it. Apart from that, he's helping other builders build these kind of startup, वो उनको host भी कर रहे हैं, उनको hacking में मदद भी कर रहे हैं, and an exclusive all-rounder, like totally all-rounder. John Rush has like, John Rush I think there are some lessons he also talked about. If you go back, there's this lesson he talks about. Just go down, yeah. ये वाला? Just go down a little bit. There's this tweet about there's this tweet, 20 years of startups, 10 lesson learned. ठीक है। And see, he said, tried it all. Viral mobile app, B2C, B2B, enterprise product, etc., etc. And his lessons are very exclusive. He says कि यार B2C founders, if you are a B2C building and B2C app, आपके पास पहले audience नहीं है, there is no point. Like if you click on show more, there is lesson learned. All of these cases,
even in never do mobile apps and B2C unless you have an audience beforehand, which is very factual thing. क्या नहीं करो. Then if you go to all his modes, he has done bootstrapped, angel funded, etc., self funded, government funded. He just say one thing, यार आप angel funded हो तो you are fucked. I think maybe he got the wrong angels जो उसको बहुत ज्यादा boots मतलब बहुत ज्यादा follow up ले रहे थे and पूछे जा रहे थे कि मेरे capital का क्या हुआ. कहते कि if you want to feel important, go for government funding. If you want to feel cool and fail, go for VC funding. If you want to build value, bootstrap. So very clear-headed person, clear-headed mindset, writes about clear stuff. Like इसने countries के बारे में he said something कि यार UK, US जो is a very good market to build as a young folk. मतलब when you get experience, you go build for Norway, Europe, etc. He talks about paying in one of his tweets. He talks about paying propensity. कि यार कितना percent users pay करते हैं लोग, कितना churn होते हैं, etc. There's a lot of insightful thing you can find about. Like we can go into the circles round and round. But मोटा he is a builder जो एक VC रहने के बाद, एक पूरा मनी बिजनेस देखने के बाद, एक मनी सिस्टम देखने के बाद, एक फंडेड फाउंडर रहने के बाद, he came to a conclusion that I should be building bootstrap business and I should be building, and even at this level of success and attire, he's still failing at most of like 60% of them as promised by him. He's still failing, right? So the important thing is कि यार कि क्रेडिबिलिटी जो आप सोचते हो कि मुझे कल क्रेडिबिलिटी मिलेगी तो मैं बनाऊंगा, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है. He is like a VC, a venture capitalist are generally a reserved folks कि यार उनको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा छुप के रहना है यार, मुझे अच्छा डिलीवर करना है जब करना है. He is like building in public. He has gained all the reputation in his life, and he's talking about failures all the time, and yet he's building in public and yet he's failing at some of them. But the important thing यार कि आप एनर्जी रखो, मतलब इन अ सेंस कि बहुत हाई एनर्जी इंडिविजुअल, हाई एजेंसी इंडिविजुअल, हाई एग्जीक्यूशन फोक है. He doesn't give her all the shit. He's for the sake of building value for the audience, and ये बहुत important चीज है जो मतलब John Rush, just follow this guy John Rush, मतलब काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट डालता है. He like gives punchline 5 to 4 punchlines. आपको समझ नहीं आएगा, जब आपकी बारी आएगी तब आपको समझ आएगा.